दोस्तों, हमारा देश यानी कि भारत दुनिया भर में अपनी अनूठी परंपरा और विविध संस्कृति के लिए जाना जाता है। हमारे देश में कई धर्म के लोग रहते हैं, जिनमें कोई मंदिरों में अपने इष्ट देवता को पूजता है, तो कोई मस्जिदों में अपने आराध्य को याद करके नमाज अदा करता है, तो कोई गुरुद्वारे में अपने ईश्वर के सामने सर झुकाता है। आपने भारत के कई रहस्यमयी मंदिरों के बारे में अवश्य सुना या पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं आपको भारत समेत दुनिया भर के कुछ सबसे बड़े मंदिरों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो अपने अनोखे डिजाइन, कलाकृति के कारण दुनिया भर में मशहूर हैं। और दोस्तों, सबसे हैरानी की बात यह है कि इनमें से कुछ मंदिर इंडोनेशिया जैसे देश में स्थित हैं, जहाँ अधिकतर लोग मुस्लिम धर्म को मानते हैं। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर जो मंदिर है, उसके बारे में आप जानकर निश्चित ही हैरान हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 14, एकाम्बरेश्वर मंदिर, तमिलनाडु। देवादिदेव महादेव का यह मंदिर तमिलनाडु के कांचीपुरम शहर में स्थित है। एकाम्बरेश्वर मंदिर पंचभूत स्थल में से एक है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि दक्षिण भारत में स्थित पंचभूत स्थल 5 शिव मंदिरों का एक संग्रह है, जिसमें से हर मंदिर प्रकृति के 5 तत्वों यानी पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि में से एक को समर्पित है। एकाम्बरेश्वर मंदिर इन 5 तत्वों में से एक पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है। भगवान शिव का ये विशाल मंदिर 23 एकड़ में फैला हुआ है, जो 59 फीट ऊंचा है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण प्रांतका चोला ने 650 ईस्वी में करवाया था। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि गर्मी के महीने मार्च और अप्रैल में सूर्य की किरणें सीधे एकाम्बरेश्वर मंदिर के मुख्य शिवलिंग पर पड़ती हैं, जिससे उसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। इस मंदिर कॉम्प्लेक्स में 5 अलग अलग कोर्टयार्ड हैं। मंदिर के अंदर की तरफ की दीवार को 1008 शिवलिंगों से सजाया गया है। इस मंदिर में एक और आकर्षण है इसका हॉल, जिसमें हजारों खंबे हैं, जिन्हें आयराम काल मंडपम कहा जाता है। अगर आप भी कभी शांति का अनुभव करना चाहो, तो आपको इस मंदिर में जरूर आना चाहिए। नंबर 13, राजगोपाल स्वामी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में भगवान विष्णु के रूप राजगोपाल स्वामी की पूजा की जाती है। 23 एकड़ में फैले इस मंदिर के प्रमुख स्तंभ की ऊंचाई 156 फीट है। हिंदू धर्म के लोगों द्वारा इसे दक्षिण के द्वारका के रूप में भी जाना जाता है, और इस मंदिर के टैंक को हरिद्रनाथी कहा जाता है। 1158 फीट लंबी और 837 फीट चौड़ी ये मंदिर भारत के कुछ सबसे महत्वपूर्ण वैष्णव मंदिरों में से एक है। नंबर 12, दक्षिणेश्वर काली, बंगाल। ये मशहूर मंदिर बेलूर मठ से 5 किलोमीटर दूर हुगली नदी के दूसरे छोर पर कोलकाता के दक्षिणेश्वर नामक स्थान पर स्थित है। इतिहासकारों की माने तो 1855 में रानी रश्मोनी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। 25 एकड़ में फैला ये मंदिर दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में से एक है। नंबर 11, अन्नामलैयर, तमिलनाडु। तमिलनाडु के तिरुवन्नमलई में स्थित अन्नामलैयर मंदिर भारत में सबसे भव्य शिव मंदिरों में से एक है। 25 एकड़ में फैला ये मंदिर अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, जो पंचभूत के मुख्य मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के मुख्य शिवलिंग को अग्निलिंग कहा जाता है। अन्नामलैयर मंदिर को अरुणाचलेश्वरर भी कहा जाता है, जो भगवान शिव का रूप है। इस मंदिर में देवी पार्वती की भी पूजा की जाती है और उन्हें उन्नामुलई अम्मन नाम से जाना जाता है। मंदिर कॉम्प्लेक्स में कई हॉल हैं और साथ ही 4 विशाल द्वार भी हैं। कॉम्प्लेक्स में सबसे लंबे टावर की ऊंचाई 217 फीट है। इसके अलावा इस मंदिर के प्रांगण में विजयनगर के राजा कृष्ण देव राय द्वारा बनाया गया 1000 पिलर भी मौजूद हैं। मंदिर के टावर को आकर्षक स्कल्पचर के साथ सजाया गया है। नंबर 10, बृहदीश्वरर टेम्पल, तंजौर, इंडिया। ये मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। 1000 साल पुराना ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर द्रविडियन आर्किटेक्चर का बहुत ही अमेजिंग उदाहरण है। इस मंदिर को राजा चोला प्रथम ने बनवाया था। इस मंदिर की हाइट 216 फीट है, जिसे बनाने के लिए 1,30,000 टन के ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया था। आश्चर्य की बात यह है कि इस जगह के आसपास ना कोई पहाड़ है और ना कोई चट्टान। ऐसा कहा जाता है कि सैकड़ों हाथियों की मदद से इन पत्थरों को इस मंदिर के निर्माण के लिए इस जगह पर लाया गया था। इस जगह का एक और आकर्षण है भगवान शिव का नंदी यानी बुल, जिसकी हाइट 13 फीट है और इसे सिर्फ एक ही पत्थर को कार्व करके बनाया गया है ना कमाल की बात। वैसे हम आपको बता दें कि 25 एकड़ के क्षेत्र में फैला ये मंदिर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले हमारे चैनल द मिस्टिका लैंड को सब्सक्राइब करके बेल बटन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आप हमेशा हमारे साथ मिस्टिका के सफर पर जुड़े रहें। नंबर 9,
प्रम्बनन, इंडोनेशिया। 9वीं शताब्दी में बना ये हिंदू मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसमें विष्णु, ब्रह्मा और उनके साथ के मंदिर भी हैं। ये मंदिर परिसर भी बृहदीश्वरर मंदिर की तरह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और हम आपको बता दें कि ये इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। ये मंदिर अपनी ऊंची और नुकीली आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। साथ ही मंदिर परिसर के अंदर बना 47 फीट ऊंचा शिव श्राइन काफी सुंदर और आकर्षक है। इन्हीं सब खासियत की वजह से इस मंदिर में दुनिया भर से हर वर्ष हजारों श्रद्धालु आते हैं। नंबर 8, थिल्लई नटराजा मंदिर, तमिलनाडु। तमिलनाडु के चिदम्बरम शहर में स्थित नटराजा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। चिदम्बरम मंदिर पंचभूतम स्थलों में से एक है। ये मंदिर आकाश यानी द स्काई को रिप्रेजेंट करता है। ये ऐतिहासिक हिंदू मंदिर 40 एकड़ के क्षेत्र में फैला है। नटराजा मंदिर के सबसे विशाल गर्भगृह में स्थित शिवलिंग को आकाश लिंग कहा जाता है। गर्भगृह में भगवान शिव के साथ देवी पार्वती को भी पूजा जाता है। मंदिर को अलग अलग समय पर पल्लवा, चोला, पांड्या, विजयनगरा और चेरा जैसे राजवंशों के शासक द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। मंदिर का मुख्य गर्भगृह एक लकड़ी का ढांचा है जिसे चित्सभा के नाम से जाना जाता है, जहां मुख्य शिवलिंग स्थित है। चित्सभा के पास स्थित है गोल्डन हॉल, जिसमें भगवान शिव की प्रतिमाएं हैं जो ऊर्ध्व तांडव मुद्रा में स्थित हैं। मंदिर के सबसे बाहरी गर्भगृह में देवी पार्वती अम्मन मंदिर, शिवगना टैंक और एक हॉल है जिसमें 1000 पिलर्स हैं, जिन्हें राजा सभा कहा जाता है। 4 मुख्य गोपुरम्स 250 फीट की ऊंचाई पर हैं और चारों अलग अलग दिशाओं का सामना करते हैं। इस मंदिर में बड़े टॉवर भी हैं, जिससे भरतनाट्य के 108 अलग अलग पोजेस और हिंदू पौराणिक कथाओं के चित्रों से सजाया गया है। नंबर 7, बेलूर मठ, कोलकाता। बेलूर मठ 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन का एक शानदार मंदिर और इंटरनेशनल हेडक्वार्टर भी है। बेलूर मठ की सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर एक मठ अलग अलग एंगल से मंदिर, मस्जिद या चर्च जैसा दिखता है। ये मंदिर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, राजपूत के अमेजिंग आर्किटेक्चरल स्टाइल को दर्शाता है। इसीलिए इस मठ को दुनिया के सभी धर्मों की एकता का प्रतीक माना जाता है। बेलूर मठ का कॉम्प्लेक्स 40 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। बेलूर मठ कॉम्प्लेक्स में कई मंदिर हैं जो श्री रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद और श्री शारदा देवी को समर्पित हैं। मंदिर के मुख्य द्वार में सारे धर्मों के सिंबल्स बनाए जाते हैं। बेलूर मठ के म्यूजियम में श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद द्वारा उपयोग की गई कई आर्टिफैक्ट्स भी मौजूद हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मठ के वर्तमान कॉम्प्लेक्स को चोला शासकों द्वारा 9वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस मंदिर के स्ट्रक्चर पर उस समय के इंस्क्रिप्शंस पाए जाते हैं। ये मंदिर कॉम्प्लेक्स 10 हेक्टेयर लैंड को कवर करता है। और क्या आप कभी इस मंदिर में गए हो या इसके बारे में सुनकर अब जाना चाहोगे? नंबर 6, बैसाखी टेम्पल, बाली। भगवान नाग वासुकी को समर्पित ये मंदिर एक पूरा कॉम्प्लेक्स है जो ईस्टर्न इंडोनेशिया के बैसाखी नाम के गाँव में स्थित है। ये मंदिर बाली का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे विशाल और सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। दोस्तों, आपको बता दूं कि बैसाखी शब्द संस्कृत के वासुकी शब्द से आया है। वासुकी नाग का वर्णन कई ग्रंथों और पुराणों में पाया जाता है। ये मंदिर 2 लाख स्क्वायर मीटर यानी 49 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। मंदिर का निर्माण कब किया गया इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक इस मंदिर को एक पवित्र स्थल के रूप में प्री हिस्टोरिक टाइम में बनाया गया होगा। इस मंदिर कॉम्प्लेक्स में कुल 23 मंदिर हैं और सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा पुरापेनातरन अंगुंग और दूसरे मंदिर मेगालिथिक स्टेप्ड पिरामिड्स को रिजेंबल करते हैं, जो कम से कम 2000 साल पुराने हैं। साल 1284 से इसे हिंदू पूजा स्थल के रूप में पूजा जाता होगा और बाद में 15वीं शताब्दी में बैसाखी शक्तिशाली गिलगिल राजवंश का ये एक राज्य मंदिर बन गया था। दोस्तों, आजकल बिल्डिंग्स हो या रोड, सभी में हाई टेक इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, तभी तो दुनिया भर में ऐसे अमेजिंग साइट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जरा सोचिए, प्राचीन समय में ना तो क्रेन्स होते थे और ना कोई एडवांस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, फिर भी ये सारे मंदिरों के आर्किटेक्चर आजकल के मॉडर्न मार्वल से कम नहीं है। अगर आपको भी हमारे देश के मंदिरों पर गर्व है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। नंबर 5, अक्षरधाम टेम्पल, इंडिया। दिल्ली में स्थित अक्षरधाम मंदिर को स्वामी नारायण मंदिर नाम से भी जाना जाता है।
विशाल अक्षरधाम हिंदू मंदिर का कॉम्प्लेक्स यमुना तट पर स्थित है। मंदिर कॉम्प्लेक्स 8 एकड़ क्षेत्रफल में फैला है। पिछले कई सालों से अक्षरधाम मंदिर दिल्ली शहर का मुख्य आकर्षण केंद्र बन चुका है। अक्षरधाम मंदिर कॉम्प्लेक्स बामा संगठन के आध्यात्मिक नेता प्रधान स्वामी महाराज द्वारा बनाया गया था। इस मंदिर को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 2005 में इनॉग्रेट किया था। इसे हिंदू संस्कृति, कला और आध्यात्मिकता का प्रतीक के रूप में माना जाता है। इस धार्मिक कॉम्प्लेक्स के मध्य भाग में सीताराम, शिव, पार्वती, राधा कृष्ण और लक्ष्मी नारायण है। ये मंदिर 141 फीट ऊंचा, 316 फीट चौड़ा और 356 फीट लंबा है। इस मंदिर कॉम्प्लेक्स में अभिषेक मंडप, आनंद वाटर शो, थीम गार्डन और एग्जीबिशन भी है। इस मंदिर में लाखों हिंदू साहित्यों और कलाकृतियों को मनमोहक अंदाज में दर्शाया गया है। ये मंदिर हमारे इतिहास की संस्कृति और महानता को दर्शाता है। अक्षरधाम मंदिर कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से सैंडस्टोन और मार्बल से बनाया गया है। जानवरों के साम्राज्य का प्रतीक इस मंदिर का एक शानदार गजेंद्र पीठ है। इसमें 148 पूर्ण आकार के हाथी, 42 पक्षी और 125 मानव मूर्तियां हैं, जो गुलाबी पत्थर से बनी हुई हैं। नंबर 4, छतरपुर, दिल्ली। छतरपुर मंदिर भी भारत देश की कैपिटल दिल्ली में स्थित है। देश के सबसे बड़े मंदिर कॉम्प्लेक्स में से एक ये भव्य मंदिर देवी कात्यायनी को समर्पित है। 1974 में संत श्री नागपाल बाबा द्वारा स्थापित ये मंदिर अब एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जहां हजारों की संख्या में लोग आते हैं। शिव गौरी नागेश्वर मंदिर के कॉम्प्लेक्स में बाबा नागपाल की समाधि को बनवाया गया था, जो इस मंदिर कॉम्प्लेक्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मंदिर के आर्किटेक्चर में पॉलिश्ड मार्बल और जटिल नक्काशीदार जालियों का शानदार तरीके से उपयोग किया गया है। लगभग 70 एकड़ के क्षेत्र में फैले इस मंदिर में कात्यायनी, लक्ष्मी, गणेश, शिव, पार्वती और हनुमान जैसे देवताओं की आकर्षक मूर्तियां देखने को मिलती हैं। इस मंदिर को उत्तर और दक्षिण दोनों आर्किटेक्चरल स्टाइल को कंबाइन करके बनाया गया है, जो इसे और भी ज्यादा खूबसूरत बनाता है। नंबर 3, श्री रंगनाथ स्वामी, इंडिया। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान रंगनाथ को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। भगवान रंगनाथ को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। इस मंदिर को भूलोक वैकुंठ तिरुवरंगा तिरुपति नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली राज्य में स्थित है। इस मंदिर को कावेरी नदी के द्वीप पर बनाया गया है। मंदिर 156 एकड़ यानी 6,31,000 वर्ग मीटर में 4,116 मीटर यानी 10,710 फीट की परिधि के साथ फैला हुआ है, जो इसे भारत के कुछ सबसे बड़े मंदिरों में से एक बनाता है। साथ ही इसकी संरचना हैरान कर देने वाली है। इसमें 1000 पिलर्स के हॉल के साथ 21 विशाल टॉवर्स मौजूद हैं, जिसमें से राजा गोपुरम सबसे बड़ा है, जो 13% के क्षेत्रफल में बना हुआ है और लगभग 240 फीट ऊंचा है। ये मंदिर अपने अनोखे कलाकृति के लिए मशहूर है। ये कलाकृति चोलास, पांड्यास, होयसला और विजयनगर एम्पायर से संबंधित है। देखिए ये मंदिर कितना कलरफुल और अमेजिंग है। इस मंदिर में कई उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर में हर साल जब महोत्सव होता है तो उसमें 1 मिलियन से भी ज्यादा श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं। ऐसा माना जाता है इस पवित्र कावेरी नदी में कृष्ण दशमी के दिन स्नान करने से इंसान को अष्ट तीर्थ करने के बराबर का पुण्य मिलता है। इस मंदिर को द यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड मेरिट 2017 प्रदान किया गया है। वैसे हम आपको बता दें कि साल 2018 में ये मंदिर काफी सुर्खियों में आया, क्योंकि इस मंदिर ने सारे मंदिर डोनेशन का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। साल 2018 में महोत्सव के दौरान इस मंदिर का 1 महीने का डोनेशन कुल 1,23,00,000 रुपए था। स्वामी नारायण, नॉर्थ अमेरिका। दोस्तों, दुनिया भर में कई अक्षरधाम मंदिर हैं जो अपनी भव्यता और कारीगरी के लिए जाने जाते हैं। उसी संस्था का एक मंदिर हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। अमेरिका में बनाया गया ये स्वामी नारायण मंदिर 6,60,000 स्क्वायर मीटर यानी 163 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। सेंट्रल न्यू जर्सी के रॉबिन्सविले में BAPS श्री स्वामी नारायण मंदिर बैप स्वामी नारायण संस्था द्वारा निर्मित और प्रमुख स्वामी महाराज द्वारा संरक्षित पूजा स्थल है। इस मंदिर को भी दिल्ली के मंदिर की तरह इटालियन करारा मार्बल, टर्किश लाइमस्टोन और राजस्थानी गुलाबी पत्थर की मदद से बनाया गया है। मंदिर का निर्माण प्राचीन वैदिक और हिंदू शास्त्रों में दिए गए गाइडलाइंस के हिसाब से किया गया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार राजस्थान में 2000 कारीगर ने इस मंदिर के पत्थरों पर काम किया और फिर इन्हें न्यू जर्सी में असेंबल किया गया। हमारा देश दुनिया भर में अपनी संस्कृति और धार्मिक विरासत के लिए मशहूर है, तभी तो इन सारे मंदिरों को देखने देश विदेश से लाखों लोग आते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है,
तो शायद आप हमारे देश के ही किसी मंदिर का नाम बताओगे, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर हमारे देश भारत में नहीं, बल्कि भारत से 4,933 किलोमीटर दूरी पर दक्षिण पूर्व एशिया के कंबोडिया में स्थित है। नंबर 1, अंगकोर वत टेम्पल, कंबोडिया। हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है कंबोडिया में स्थित अंगकोर वत मंदिर, जो दुनिया का सबसे बड़ा पूजा स्थल है। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्विक स्थल है। 400 एकड़ के विशाल भूमि पर फैला ये मंदिर मुख्यतः भगवान विष्णु को समर्पित है, परंतु यहाँ पर बौद्ध धर्म का भी विशेष प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये सुंदर मंदिर चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ है। इसे शहर की ऊंचाई पर बनाया गया है। ये 3 श्रृंखलाओं से बना है, जो एक मुख्य टावर बनाती हैं। इस मंदिर को 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन II के शासनकाल में बनाया गया था। इस मंदिर का मध्य टावर कुल 213 फीट ऊंचा है। बेहतरीन कारीगरी, अद्भुत स्थान और हरियाली से घिरा ये मंदिर बेहद खूबसूरत दिखाई पड़ता है। ये मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये कंबोडिया का एक प्रतीक बन गया है, जो वहाँ के राष्ट्रीय ध्वज पर दिखाई देता है। साथ ही ये मंदिर एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। दोस्तों, क्या आप इन सारे टेम्पल्स में जाना चाहोगे या आप इनमें से कभी कोई मंदिर में गए हैं? आपका अनुभव कैसा रहा है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमें सपोर्ट दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।